ओम शनि देवाय नमः। बंधुओं, कहते हैं जब शनि देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। तो मान लीजिए कि पिछले 7.5 के 6-7 वर्षों में उसने चमड़ी उधेड़ लिया है, लेकिन अब जब वह देने की बारी आई है तो छप्पड़ फाड़ के देगा और ब्याज सहित आपका हिसाब जो है वह पूरी तरह से चुकता करेगा। क्योंकि एक चीज ये तथ्य याद रखिए कि शनिदेव ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं। अब वैसे तो हम लोग सूर्य को सबसे ताकतवर और बड़ा ग्रह मान सकते हैं, लेकिन याद रखिए वो सूर्य से भी 7 गुना ज्यादा बड़े हैं। तो जो भी कुछ आपको देंगे वह 7 गुना ज्यादा ही देंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि उतरती हुई जो 7.5 है वह पूरा ब्याज सहित आप सबको हिसाब करके ही जाएगी। तो अब यह किस तरह हिसाब होगा और किस तरह से आपको सब कुछ मिलेगा, उसी पर आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज्योतिष से संबंधित या मकर राशि या मकर लग्न से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि वास्तव में हमको ब्याज सहित सब कैसे मिलेगा। तो देखिए, उसका पहला संकेत आप सुन लीजिए कि सन की 7.5 बहुत ही पीड़ादायक होती है और 7.5 साल चलती है। तो 7.5 साल का मतलब 90 महीना होता है। उस 90 महीने में लगभग 84 महीना जो है वह 7.5 चल चुकी है। अब लगभग 6 महीने ही बाकी हैं। तो आपको मालूम है कि किसी भी ग्रह की या किसी भी 7.5 की भी 4 अवस्थाएं होती हैं: बाल्यकाल, बचपना, जवानी और बुढ़ापा और मृत अवस्था। तो याद रखिए, बाल्यकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब बीत चुका है। चूंकि अंतिम के 6 महीने ही तो बचे हैं, तो आपकी 7.5 भी एक प्रकार से मृत अवस्था में ही पहुंच गई है। तो जब वह मृत अवस्था में पहुंच गई है तो अब 7.5 बहुत दंड देने की स्थिति में नहीं है। आपको ये बात याद रखिएगा, आप उसमें दंड देने की क्षमता भी नहीं रही। अब केवल 7.5 आपको पुरस्कृत ही करेगी, उसमें दंड देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब दूसरी बात यहाँ पे याद रखिए कि ज्योतिष में जब नक्षत्रों का परिवर्तन होता है, खास तौर से मैं बात करूंगा शनि की। शनि 4 अक्टूबर को आपके सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उतरती हुई 7.5 भी है और शनि बकरी भी हैं। और सतभिषा जो नक्षत्र है यह उनका सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्रों में आता है। और उसी समय राहु देव जो हैं वह आपके शनि के नक्षत्र में रहेंगे और शनि जो हैं राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो जो शनि का सबसे प्रिय नक्षत्र है, जैसे ही शनि इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आप याद रखिएगा कि शनि की 7.5 का 100% डाइंड वहीं से मान लीजिए। क्योंकि सतभिषा नक्षत्र में वह ताकत होती है कि वह ब्याज सहित हीलिंग करता है आपका सब कुछ। जितने भी जख्म थे आपके हजारों प्रकार के, उन सभी जख्मों को खत्म कर देता है। क्योंकि सतभिषा का तो अर्थ ही होता है कि जो 100 प्रकार के रोग हैं उनकी औषधियां हैं सतभिषा में। तो अब समझ लीजिए कि जो 100 प्रकार के जख्म आपको लगे हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे अपमान हो, चाहे कर्जा हो, चाहे घरेलू विवादों के जख्म हो, या डर डर की जो आपने ठोकरें खाई हैं, उन सभी प्रकार के दर्द को पूरी तरह से जड़ से मिटाने की अगर किसी भी नक्षत्र में क्षमता है, किसी भी ग्रह में क्षमता है, तो वो शनिदेव भगवान हैं। और नक्षत्र सतभिषा उनका मैंने बताया कि सबसे प्रिय नक्षत्र है। इसमें वह कई गुना ज्यादा ताकतवर भी शनिदेव महाराज हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि शनिदेव को देखिए दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो जीवन में गरीबी का जीवन जिया है, तो वो वैराग्य का जीवन जीने वाले लोग हैं। और वैरागी जो व्यक्ति होता है वो बहुत त्यागवान होता है, त्याग बहुत ज्यादा होता है। आप कहेंगे कि ब्रह्मचारी त्यागवान है, लेकिन ब्रह्मचारी क्या त्यागता है? ब्रह्मचारी किसी महिला को बस टच नहीं करता है, महिलाओं से दूरी बना के रखता है, वो इतना त्याग करता है। लेकिन जो वैराग्य प्राप्त करता है वो दुनिया की हर वस्तु से दूरी बना लेता है। तो शनि को माया मोह रुपया पैसा से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब है शुक्र को। मतलब यहाँ पे शुक्र का निकलता है। और शुक्र भी आपके इस समय जो है 18 सितंबर से ही
कहाँ चले गए हैं? अपनी 84 में चले गए हैं। और ये याद रखिएगा, जब शुक्र बलवान होता है तो शनि को उससे काफी ज्यादा सहारा मिलता है। शनि को सहारा मिलता है क्योंकि मकर राशि की कुंडली में शुक्र योगकारी ग्रह भी है। और शुक्र क्या है? लग्जीरियस लाइफ, धन दौलत तो शुक्र ही है, उसी को आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो शुक्र की अच्छी पोजीशन भी इस बात का संकेत दे रही है कि अब आपको ब्याज सहित सब कुछ हिसाब आपका चुकता होगा। जो कुछ भी आपने खो दिया है जीवन में, वह सब कुछ प्राप्त करने का जो एक समय है वह आपके पास बिल्कुल आ चुका है। यहाँ पर जो सबसे विशेष बात है उसको याद रखिए। देखिए, बकरी ग्रह बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और आपकी कुंडली में जो मुख्य 4 ग्रह हैं, देखिए सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक कौन गोचर में चलता है? शनि चलता है, उसके बाद राहु केतु चलते हैं, उसके बाद आपका गुरुदेव चलते हैं, बृहस्पति के बाद जो 5वां ग्रह आएगा वो आपका आएगा मंगल देव। तो आपकी कुंडली के लिए मैं बता दूं कि शनि राहु केतु तो ऑलरेडी बकरी चल ही रहे हैं। जो आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं वह भी 9 अक्टूबर से बकरी हो रहे हैं वृष राशि में, और मंगल देव आपके दिसंबर में जाकर बकरी बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर समझिए कि ज्यादातर ग्रह जब कुंडली के बकरी हो जाते हैं तो कुंडली की ताकत बहुत बढ़ जाती है। उस समय 7.5 जो है वह कुछ उखाड़ नहीं पाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रह जब बकरी अवस्था में आते हैं, वक्र तत्व अवस्था में आ जाते हैं, तो फिर मान लीजिए कि यह बहुत बड़े परिवर्तन का सूचक होता है। आप ये मानिए कि यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला सूचक होता है। तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? पूरा 360 डिग्री जैसे सब कुछ बदल जाए, जीवन में सब कुछ परिवर्तित हो जाए। आप गरीबी में थे तो अमीरी में आ जाएं, आप कर्ज के देनदार थे तो आप कर्ज दाता बन जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सब कुछ बदल जाता है उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये सब कुछ बदलाव का समय आपके लिए आ रहा है। और मैं फिर कहता हूं कि ये जो अंतिम के 6 महीने होंगे, आपकी 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी 7.5, और ये जो अंतिम के 6 माह बचे हुए हैं, ये सब कुछ इंटरेस्ट सहित, ब्याज सहित आपको सब कुछ देकर जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो संकेत होगा वह संकेत है आपके लिए ज्यादातर ग्रहों का बकरी अवस्था में पहुंच जाना। यह भी आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। तो मित्रों, ब्याज सहित आपको सब मिलने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर आपको प्रदान किया गया है।